हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स ट्यूटर केसी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो उनके ऊपर कुछ जो फॉर्मूले हैं तो उनको पहले हम आपको समझा देते हैं। तो देखिए, जैसे अगर आपका घन आता है तो घन हमने बनाया ये। तो घन में क्या होता है, घन के पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो घन के पृष्ठों की जो संख्या होती है वो होती है 6। ठीक है, कितनी होती है? 6 पृष्ठ होते हैं। अब घन के कुल किनारों की संख्या आपकी 12 होती है। आप इन किनारों को गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी होती है? किनारों की संख्या 12 होती है। घन में कुल शीर्षों की जो संख्या होती है वो होती है कितनी? 8। देखो, 3 और 3 6 तो 8, 8 ही आपके शीर्ष हो गए। ठीक है, घन में जो फलक होते हैं उन फलकों की संख्या जो होती है वो होती है आपकी 6 होती है। घन का आयतन, घन का आयतन आप किस प्रकार से निकालते हो? जो उसकी भुजा दी जाएगी उसका क्यूब करेंगे, वही आपका घन का आयतन होता है। ठीक है, अब हम ये हो गया आपका भुजा का क्यूब। मान लीजिए हमने भुजा को ए माना तो क्या हो जाएगा? ए का क्यूब। तो इस तरह से हम घन का आयतन फाइंड करेंगे। घन का विकर्ण होता है, तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला जो होता है वो √3 मल्टीप्लाई भुजा। ठीक है, अब ये आपका √3, अगर हम भुजा ए मानेंगे तो √3 गुणा ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम भुजा निकाल लेंगे, मतलब घन का विकर्ण निकाल लेंगे। अगर भुजा पता होगी तो भुजा की वैल्यू रख देंगे वहां पे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका आता है घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो इस तरह से आप ये लगभग 8 फॉर्मूले हैं, तो इनको हम याद कर लेंगे और जो एक्सरसाइज कराएंगे उसमें आपको सॉल्व, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आपका आता है आगे घनाभ। तो घनाभ को हमने इस टाइप से बनाया। ठीक है, ये होता है आपका घनाभ। तो घनाभ में फलकों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। किनारों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है किनारों की संख्या। ठीक है, और जो शीर्षों की संख्या होती है वो 8 होती है। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, और घनाभ के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में L इंटू वी, यानी कि लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा चौड़ाई गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये होता है घनाभ के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ के अगर विकर्ण आप निकालोगे तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला जो होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है। ठीक है, L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और जो घनाभ होता है, जैसे मान लीजिए एक जो कमरा होता है वही वो घनाभ के आकार का होता है। तो अगर आप उस उनके चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालोगे तो उसके लिए फॉर्मूला लगाया जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई में ऊंचाई। ठीक है, इस तरह से हम इन फॉर्मूलों को लगा के इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आता है आपका बेलन। जब बेलन दिया जाएगा तो उसके फॉर्मूले किस प्रकार से होंगे? जैसे ये हमारा बेलन है तो ये तो इसकी होगी ऊंचाई। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक ये होती है आपकी आर यानी कि त्रिज्या। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। फिर आपका आता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो आ जाएगा 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। ठीक है, फिर आपका अगर बेलन का आयतन निकालना है तो होगा आपका फॉर्मूला πr²h। फिर हम निकालते हैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल के लिए आप फॉर्मूला लगा दोगे πr²। बेलन के आधार की परिधि होती है 2πr। ठीक है, अगर आपको यदि कोई खोखला बेलन दिया जाए, ठीक है, तो खोखले बेलन में जो उसकी बाहरी त्रिज्या होगी, अब मान लीजिए ये बेलन है तो ये खोखला है। ठीक है, तो इसकी जो बाहर वाली त्रिज्या होगी उसको हमने माना कैपिटल आर, भीतरी त्रिज्या को स्मॉल आर माना, ऊंचाई तो एच ही है हमारी। ठीक है, तो खोखले बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 2π∭R h, और खोखले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 2πh ब्रैकेट में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, यानी कि कैपिटल आर आपकी क्या होगी? बाहरी त्रिज्या, और स्मॉल आर होगी आपकी भीतरी त्रिज्या। ठीक है, तो इस टाइप से हम बेलन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब इससे आगे हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को आप याद कर लेना और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके।